Good evening to all of you and welcome back on Genius Planet. ज्योमेट्री 7 PM बैच में सभी लोगों का स्वागत है और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल, जिसका बहुत दिन से इंतजार हो रहा था ना। सारे लोग लाइव जुड़ चुके हैं, ऑडियो और वीडियो एकदम सही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? नो सर। स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट किया जा सकता है। यस सर। ओके, चलिए तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सर्कल। बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसके अंतर्गत प्री में कितने नंबर, प्री में 4 नंबर और मेंस में कितना नंबर, 16 नंबर कंफर्म हो जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि ज्योमेट्री में हम लोग अगर लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं एकदम। ज्योमेट्री जैसे कि बैच का स्टार्टिंग में फर्स्ट डे बोला गया था कि ज्योमेट्री में लगभग 40 क्लास होगा और आज लगता है 47वां क्लास, लगभग 10 क्लास अभी और होगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 8 क्लास भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब पढ़ने के बाद लगना चाहिए कि हाँ अब सवाल आएगा तो छूटेगा नहीं, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। और उसके बाद हम लोग 10 दिन लगभग प्रैक्टिस भी करेंगे, मतलब अभी 20 दिन और क्लास चलने वाला है एकदम आराम से, है ना। प्रैक्टिस इन द सेंस कि टीसीएस का जितना भी क्वेश्चन आया है, जैसे कि आपको कम से कम 400-500 क्वेश्चन ज्योमेट्री का प्रोवाइड किया जाएगा जो कि टीसीएस से पूछा गया है ना। टीसीएस से पहले वाला बनाने से कोई फायदा नहीं है, किसी टीचर्स का असाइनमेंट बनाने से कोई फायदा नहीं है। जो टीसीएस पूछता है उसको क्या करना है, 4 बार बनाना है बस। जो टीसीएस पूछता है उसको कितना बार बनाना है, 4 बार। तो पूरा आपको बुक ही एक भेज दिया जाएगा जिसमें आपका 5 जो आपको भेज दिया जाएगा जिसमें आपका 5 क्वेश्चन है, उसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए, मतलब कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सारा का सारा उसमें है ना। बाइलिंगुअल पीडीएफ है, कोई समस्या नहीं होगा और आप लोग को उसी से डॉट करवा दिया जाएगा, ठीक है, लास्ट में। चलिए खैर, हम लोग का आज का टॉपिक है सर्कल। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के आए हैं? हमारे साथ जुड़ चुके हैं सन्नी, रोहित, प्रतीक राज, काजल, स्नेहा, स्मिता। बाकी सारे लोग अभी नींद में सो रहे हैं। जब उनका नींद टूटेगा तो पता चलेगा कि सर्कल का क्लास आगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जी। सर्कल, व्हाट इज सर्कल? सबसे पहले सवाल आता है, व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? कौन बताएंगे? बताइए, व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? बताइए। बोलिए सर, दिस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ टीसीएस। टीसीएस ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं, इसलिए हमें नहीं पता है, हम नहीं बताएंगे। क्या किसी को पता है सर्कल क्या होता है? जल्दी से बताइए। टूटी फूटी भाषा में भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एकदम किताबी डेफिनेशन बोलना है। एक निश्चित बिंदु से तय की गई समान दूरी। अच्छा, एक निश्चित बिंदु से तय की गई समान दूरी को सर्कल कहते हैं। ओके, और कोई?
एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ खींची। एक एक करके हाँ सुजीत बोलिए। एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर समान दूरी पर जब चारों ओर एक रेखा खींचा जाता है तो वो वृत्त का निर्माण करता है। अच्छा, और कोई? मतलब बाकी सारे लोग ऐसे हैं, उनको कुछ भी बता दिया जाए तो वो मान लेंगे। वाह क्या बात है ना? यही तो चाहते थे, है ना? मतलब सर्कल क्या है, आप लोग तो बच्चे लोग को ही पढ़ाते होंगे तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सर्कल। नहीं पता मतलब कितने दुख की बात है, बताइए। बहुत ही ज्यादा दुख है ना? ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या? लोकस समझते हैं? लोकस के बारे में कहीं पता है क्या? लोकस सेट वाला बैच में एक क्वेश्चन आया था, याद है किसी को, जिसमें हम बताया था लोकस के बारे में? सबसे पहले हम अपना डिफिनेशन बताते हैं, जो कि बुकिस्ट नहीं है, एकदम आराम वाला डिफिनेशन है ना। बोलेंगे सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट। क्या बोलेंगे? सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स in which distance of all points from a fixed point is always same, या फिर ऑलवेज कांस्टेंट लिखिए, कांस्टेंट मैथ की भाषा में ज्यादा अच्छा लगता है। फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, and all group of points are called circumference। आया बात समझ में? बिहार बोर्ड वाले के लिए हिंदी में बक देते हैं। कहता है कि वृत्त बिंदुओं का एक समूह है। वृत्त क्या है? बिंदुओं का एक समूह है जिसमें एक निश्चित बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी समान होता है, ठीक है? और उस निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं और सभी बिंदुओं के ग्रुप को सरकमफ्रेंस कहते हैं, मतलब परिधि कहते हैं। कहता है सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या है? एक ग्रुप ऑफ पॉइंट से, देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ऐसे करते 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 इसमें कितने पॉइंट है पता है? बताइए, सर्कल में कितने पॉइंट है पता है? यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, ऐसे जोड़ सकते हैं आप। सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन विच डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज क्या? कांस्टेंट। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। तो कह रहा है कि वृत्त में एक ही बिंदु होता है जिसको हम लोग सेंटर के नाम से जानते हैं, और इस बिंदु का जो दूरी होता है सारे पॉइंट्स से समान होते हैं। सारे पॉइंट्स से क्या होते हैं? समान होते हैं। सारे पॉइंट्स से क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स के ग्रुप के द्वारा जो बनता है, इन सारे पॉइंट्स के ग्रुप के द्वारा जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हिंदी में बोलते हैं इसको परिधि। परिधि इसको बोलते हैं जी केंद्र, केंद्र बोलते हैं, ठीक है? अगर हम आपसे पूछें द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फिक्स पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड व्हाट? रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस, है ना? बोलेंगे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग
the fixed point to any point on circumference। ओ नीचे नहीं दिख रहा क्या? तुरंत दिखा देते हैं। ए भाई कैमरा तुम जरा मूव हो जाओ। ये देखिए कैमरा मूव हो रहा है ना, एडजस्ट कर लेता है भैया। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फिक्स पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑन circumference is called radius। आ रहा समझ में? बोलिए। कह रहा है कि निश्चित बिंदु से परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। दिस इज रेडियस। इसको बोलते हैं क्या? त्रिज्या। अगर हम बात करें कि इन सभी लाइंस को क्या बोला जाएगा, तो आप बोलेंगे सर सभी लाइंस को हम लोग बोलेंगे क्या? त्रिज्या। बहुत सारा त्रिज्या। तो त्रिज्या को प्लुरल में हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिज्या को प्लुरल में बोलते हैं रेडियाई। क्या बोलते हैं? रेडियाई। देखिए एगो इंग्लिश सिखा दिए ना, रेडियस का प्लुरल क्या होता है? रेडियाई। आ रहा समझ? यस सर। चलिए तो इसको जरा सा नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। कॉपी में मतलब लगना चाहिए ना कि सर्कल स्टार्ट हुआ है, इसलिए इतना लिखा रहे हैं। इस सीबीएसई मतलब ऐसा मत समझिए सीबीएसई बोर्ड में हम लोग आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग है इसलिए ऐसा हो रहा है। The line segment joining the fixed point to any point on circumference is called circle। तो अभी हम लोगों ने तीन चीजें सीखा। सेंटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या है, रेडियस क्या है। आ रहा समझ में? चलिए हो जाएगा तो बोलिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? सर द लाइन के बाद क्या लिखे नीचे वाले लाइन में? द लाइन सेगमेंट, शॉर्ट में लिखे हैं SEG। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फिक्स पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। निश्चित बिंदु को परिधि पर के किसी भी बिंदु को, निश्चित बिंदु से परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। इतना देर से ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग रुक जाए। ओहो चले रुक जाते हैं। सीबीएसई वाला तो उतारने में लगाता है 10 मिनट में, है ना? बोलता है सर आराम से रिलैक्स कर लीजिए, हम लोग उतारेंगे आराम से। आप लोग तुरंत उतारिएगा। हो गया। हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं सर्कल में और भी क्या बेसिक बातें हैं, और बेसिक के बाद जब बेसिक पढ़ लेंगे उसके बाद ही तो जहर आएगा। अब शुरुआत में जहर दे देंगे तो सब क्या हो गए, फिर सबको कोरोना हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, सारे सवाल को फिर कोरोना हो जाएगा ना। तो शुरुआत में थोड़ा बेसिक जरूरी है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। क्या जानना चाहते हैं जी? कॉर्ड कौन बताएंगे? कॉर्ड, व्हाट इज चॉर्ड? इसको कॉर्ड बोलते हैं, चॉर्ड बोलते हैं, कुछ लोग चॉर्ड बोलते हैं। पहले हम भी बच्चा थे ना, जिसको चॉर्ड पढ़ते थे। दिस इज नॉट चॉर्ड, दिस इज कॉर्ड। इसको बोलते हैं जी जीवा। बताइए क्या होता है कॉर्ड? बोलिए। सर बताइए। सर्कमफ्रेंस पर के किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने पर कॉर्ड का निर्माण होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, एकदम सटीक जवाब बोले कि सर्कमफ्रेंस पर के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। हम लोग बोलेंगे अब डिफिनेशन क्या लिखा है, बच्चा थोड़ी ही जो डिफिनेशन लिखवाएंगे, है ना? अब लिखवाना रहेगा तो लिखवा देंगे ना, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। क्या आप लोग खुद से नहीं लिख सकते?
बताइए। सर लिखेंगे क्या? हम हाँ फिगर बना देते हैं, जीवा ऐसा होता है बस, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। अब आपको दिखाते हैं डायमीटर, अब आपको व्यास दिखाना चाहते हैं। देखिए अब हम बोलते हैं डायमीटर, डायामीटर जिसको बोलते हैं व्यास। व्यास क्या होता है? ठीक है, मतलब सीबीएसई में बच्चा देखिए कैसा वैसा होता है, उसको तो पहले हिंदी पता नहीं रहेगा, और किसी किसी को हिंदी पता रहेगा तो पता है क्या बोलेगा, हम पूछेंगे डायमीटर, व्हाट इज डायमीटर, तो बोलता है सर डायमीटर मतलब व्यास। फिर पूछते हैं व्हाट इज व्यास, तो बोलता है व्यास मतलब डायमीटर। उसको बस इतना ही पता है। आप लोग बताइए व्यास क्या होता है? परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को जब मिलाया जाता है और वो सेंटर से गुजरता है तब वो हाँ व्यास कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। आप खुद सोचिए कि कोई भी अगर जीवा आप खींचिएगा तो इससे एसी के उस तरफ खींचिएगा तो एसी से छोटा होगा, और एसी के इस तरफ खींचिएगा तब भी एसी से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि एसी जो है वृत्त का सबसे बड़ा जीवा है। आ रहा समझ में? लॉन्गेस्ट कॉर्ड of a circle is called diameter। किसी भी सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगाना जरूरी है। अब सही है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। क्लियर है ना बात? ग्रामर को भी ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बोल दिए। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि देखिए जी ये सेंटर से जरूर पास होगा, इट ऑलवेज पास थ्रू सेंटर, है ना। क्या बोलेंगे? इट ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। यह सर्कल के सेंटर से हमेशा पास होता है, और अगर ये सेंटर से पास होता है तो ये रेडियस है, ये रेडियस है। हम लोग बोल सकते हैं कि सर डी बराबर कितना होगा? 2r होगा। डी बराबर कितना होगा? 2r होगा। अगर डी बराबर 2r हुआ तो r बराबर कितना होगा? d/2 होगा। यानी त्रिज्या व्यास का आधा होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अगर हम बात करें सर्कल का एरिया का, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें सरकमफ्रेंस का, परिधि जिसको बोलते हैं, सरकमफ्रेंस हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि, तो ये कितना होता है? तो आप बोलेंगे सी बराबर होता है 2 पाई आर। क्या ये सब बात आप लोग को आ गया? क्लियर हो गया? चलिए यस सर। अब इसी में हम एक चीज आपसे और पूछना चाहते हैं, एक चीज और पूछना चाहते हैं कि अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना होगा, अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना होगा तो मेरे पास कितना रास्ता है? बताइए तो, इसको मिटा देते हैं। अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो मेरे पास कितना रास्ता है? 3 रास्ता है। कितना है? 3 रास्ते। 3 रास्ते। तो बोले कैसे सर? तो बोले सबसे पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये। तीसरा सबसे शॉर्ट कौन है? सबसे शॉर्ट कौन है? ए से बी डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस, बट दिस इज नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आ रहा समझ में? यस सर। लेकिन हम लोग तो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग तो मैथ पढ़ रहे हैं। तो मैथ में हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझिए कि ए बी जीवा का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? जीवा का। अब बोले सर अगर ए बी ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ए बी चाप का बात हो रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? चाप। क्या बोलते हैं इसको? ये वाला जो ए बी है इसको बोलते हैं चाप। नाम कौन रखा होगा बताइए? कितना कम वक्त है, ऐसा नाम रख दिया। इसका नाम क्या है? चाप। मतलब इसको चापिए ऐसे एकदम, है ना।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्क। आ रहा समझ में? यस सर। तो अगर ए बी के ऊपर ऐसा लाइन है तो इसको क्या बोलते हैं? कि ये कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड है। अगर ए बी के ऊपर ऐसा लाइन है तो ये क्या होता है? चाप है। चाप, आर्क है। बात आ रहा समझ? तो बोलेंगे सर ई वाला कौची है? सर ई वाला जो है, तो हम बोलेंगे कि ई तो लगता है बड़का चाप है। कौन है? बड़का चाप। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? छोटका चाप। इसको क्या बोलते हैं? बड़का चाप। क्लियर हो रहा है? माइनर आर्क और मेजर आर्क। मेजर आर्क बताइए। तो आर्क क्या है, कॉर्ड क्या है, आ गया समझ में? आगे बढ़ा जाए। जरा हम इंक डाल लेते हैं। इंक नहीं, इसको जहर बोल, इसको जहर जहर डालते हैं। जब तक आप लोग लिखिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। जहर जरा कम हो गया है। अब देखिए हो गया पूरा जहरीला। चलिए अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं व्हाट इज टेंजेंट। क्या आप लोग टेंजेंट के बारे में जानते हैं? व्हाट इज टेंजेंट? बताइए। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट क्या है? व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट क्या है? किसी को नहीं पता? भाई ऑफलाइन का एक से एक फरमाइश रहता है भाई, पंखा घुमा दीजिए। बताइए, कोई बताएंगे कि आगे बढ़ें? आगे बढ़ जाए क्या? टेंजेंट, टेंजेंट पूछें। व्हाट इज टेंजेंट? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, यही बताना है, इसीलिए पूछे थे हम। बताइएगा आप लोग। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा जो केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। और कोई बताएंगे? और कोई किसी बताइएगा। बाहरी बिंदु से खींची गई, हाँ, किसी बाहरी बिंदु से खींची गई रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करे वो टेंजेंट कहलाता है। एकदम सही, एकदम सही जवाब है ना। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सटीक जवाब है, एकदम सही उत्तर है। यानी हम लोग बोले क्या, व्हेन वी ड्रॉ ए लाइन ऑन ए सर्कल which touches only at a point is called tangent. This is called tangent. P है, ये T है, and this is called secant. क्या बोलते हैं? secant. जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर दे उसको बोलते हैं क्या? secant.
और जो सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए उसको वो क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो हेयर इन दिस फिगर PT इज टेंजेंट। PT क्या है, टेंजेंट है। और PAB क्या है, PAB क्या है, सिकेंट है, सिकेंट है। हिंदी में बोलते हैं इसको छेदक रेखा, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। याद रहेगा, बताइए, याद रहेगा? The line segment which touches only circle at a certain point is called tangent. The line segment which cut circle at two different points is called secant. आ रहा समझ में? वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करे, मतलब स्पर्श करे, उसको स्पर्श रेखा कहा जाता है। और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पे कट करे, काट दे, उसको बोलते हैं छेदक रेखा। आ रहा समझ में? यस सर। बोलिए, आगे बढ़ा जाए। यस सर। आगे बढ़ा जाए। आप लोग बोलते नहीं है कोई। अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या है कि टेंजेंट और रेडियस ऑलवेज एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, अगर एक रेडियस है, अगर ये टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज रेडियस, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। क्या ये बात आप लोग को याद रहेगा, बताइए? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। 90। तो ये बात याद रखना है। बोले सर इसका प्रूफ बताइए ना, प्रूफ मजा आता है ना, तो प्रूफ नहीं बताएंगे, प्रूफ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका प्रूफ जो है ना, जो किया है वो बकलोल आदमी था, है ना, तो उसको खुद नहीं समझ में आ रहा था कैसे प्रूफ करें, तो दूसरा को क्या समझाएगा। 9-10 में मतलब जबरदस्ती इसको प्रूफ किया जाता है। अब कंपटीशन में क्या प्रूफ करे, सीधे आप याद रखिएगा कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यहाँ कि सर अगर एक जीवा रहा और उसको केंद्र से अगर यहाँ पे लम्ब डालेंगे तब क्या क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्या ध्यान रखना है आपको कि इफ, कंडीशन ध्यान रखना है, इफ ओडी लंब AB, अगर ओडी लंब है AB पर, अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को क्या करता है, दो बराबर विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि AD बराबर क्या हो जाता है, BD हो जाता है। और इसका वाइस वर्सा भी सही है। वाइस वर्सा मतलब क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब अगर इफ वाला देन बन जाए तो देन वाला इफ बन जाता है। अब आया समझ में? इसका उल्टा भी क्या होता है, सही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक वृत्त है और आपके पास दो क्या है, आपके पास जीवा है, अगर ये दोनों जीवा की लंबाई आपस में बराबर हो जाए,
अगर इस दोनों जीवा की लंबाई आपस में बराबर हो जाए, जैसे आप ऐसे देखना कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर ये दोनों वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर हो जाए या फिर चाप की लंबाई बराबर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, यानी हम कंडीशन में क्या दे देंगे, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऐसे वाला या ऐसन का वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या बोले हम, अगर ए बी जीवा और सी डी जीवा बराबर हो जाए या फिर ए बी चाप और सी डी चाप बराबर हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड, angle subtended by the same chord on center is always same, is always same. So we can say that angle AOB is equal to angle COD, angle COD। क्या ये बात आपको याद रहेगा, बताइए। बोलिए। यस सर। इसमें भी होता है वाइस वर्सा, ऐसे वाला एरो दे देंगे तो समझ जाइए क्या है ये, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। क्लियर। अगला अगला कंसेप्ट बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर कोई वृत्त हो जिसमें एक चाप दिया हो, क्या दिया हो, चाप, ये है चाप, चाप समझते हैं, चाप, दिस इज चाप एंड दिस इज कॉर्ड। तो अगर आपका इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे कुछ एंगल बनाया जाए और इसी कॉर्ड के द्वारा परिधि पर कोई एंगल बनाया जाए, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना होता है, 2 अल्फा होता है। कितना होता है, 2 अल्फा होता है। दिस इज O एंड दिस इज P। तो बोलेंगे एंगल AOB बराबर होता है 2 एंगल APB, APB। इसी को हम बोलते हैं क्या कि एंगल APB बराबर होगा 1/2 एंगल AOB। क्या ये छोटा सा बात आपको याद रहेगा, बताइए। केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का डबल होता है, बताइए। यस सर। यस सर। देखिए, सब बेसिक प्रॉपर्टीज के रूप में हम आपको लिखा रहे हैं, आपको कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है, लेकिन जिसमें आपको लगेगा ना कि सर नहीं प्रूफ बताइए दीजिए तब हम सेटिस्फाइड होंगे, तो बोलिएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। जिसमें अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हमको जानना ही है प्रूफ, तो बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, बता देंगे। अगला कंसेप्ट देखिए, अगला कंसेप्ट देखिए इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए कि एक सर्कल है और उसके द्वारा ऐसे इस तरह से एंगल बनाए जा रहे हैं, ऐसे इस तरह से एंगल बनाए जा रहे हैं और ऐसे इस तरह से एंगल बनाए जा रहे हैं, तो क्या ये तीनों एंगल में कुछ रिलेशन होगा, बताइए। यस सर, सारे एंगल बराबर होंगे, सेम होगा, सारे एंगल सेम होंगे। तो देखिए इसका रीजन ये होता है, इसका रीजन ये होता है कि सेंटर पे मान लीजिए 40 डिग्री बन रहा है। आप खुद इमेजिन करो कि ए बी चाप के द्वारा मान लो सेंटर पे 40 बन रहा है, तो परिधि पे कितना बनेगा, तो बोलेगा सर ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। हो गया इक्वल, ठीक है। तो वही सब बात है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल ACD ACB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEB। माइक बंद रखेंगे रोहित, है ना।
एंगल ACB is equal to angle ADB is equal to angle AEB. That means कि all angles subtended by same arc, all angles subtended by same arc on the circumference is called, मतलब is same, इसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है जी। अब एक कंसेप्ट इसी से रिलेटेड और है, क्या है इसी से रिलेटेड, कि अगर अर्धवृत्त का कोण आपसे कोई पूछ ले कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर अर्धवृत्त का जो कोण होता है ना सर, वो समकोण होता है, समकोण होता है। तो क्यों होता है, इसका रीजन देखिए ये है कि अगर हम पूछेंगे कि ई वाला जो आर्क आपको दिखता है, ये जो ए बी आर्क है, इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो आप बोलेंगे सर सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं ए ओ बी, सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं ए ओ बी। तो यहाँ पे देखिए तो ओ है, तो हम बोलेंगे देखिए तो ए ओ बी कितना डिग्री का एंगल है, तो आप बोलेंगे ए ओ बी 180 डिग्री का एंगल है। ए ओ बी कितना डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। ये एओबी कितना डिग्री का एंगल हुआ, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, अगर ए बी को थोड़ा छोटा करेंगे तो ये एंगल घट जाएगा, ए बी को थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में, ए बी को छोटा करेंगे एंगल घट जाएगा, ए बी को बड़ा करेंगे एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर ये एंगल 180 है, अगर केंद्र पर बनाया गया कोण 180 है, तो इसी ए बी आर्क के द्वारा, इसी ए बी आर्क के द्वारा परिधि पर बना गया सारे एंगल्स कितना होंगे, सारे एंगल्स कितना होंगे, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। सारे एंगल्स कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे। आया बात समझ में, बोलिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, चाहे वो कहीं पे बने। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। लिखेंगे इफ ए बी इज ए डायमीटर, इसका कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ ए बी इज डायमीटर, अगर ए बी डायमीटर है, अगर ए बी डायमीटर है तब क्या होता है, देन अगर ए बी डायमीटर है देन हम लोग बोलेंगे कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए आर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल सेमी सर्कल एंगल्स आर 90 डिग्री। बात आया समझ में, यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आपको एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट बताने जा रहे हैं सर्कल के अंदर, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सर्कल अगर पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया तो फिर समझो क्या करना पड़ेगा भाई, पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा फिर, है ना। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए सर्कल पढ़ने के बाद। इस तरह से सर्कल को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पढ़ने के बाद सर्कल से सवाल छूट जाए, इम्पॉसिबल। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब आप लोग को थ्योरी पढ़ते पढ़ते मन उब गया होगा, एक दो छोटा छोटा सवाल पूछ लें, छोटा छोटा सवाल पूछ लें, एक दो। बोलते नहीं आप लोग। यस सर। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछते हैं जो कि मेंस 2017 में पूछा। सोचिए कितना लल्लू सवाल पूछा था मेंस 2017 में, मतलब हमको तो विश्वास नहीं हो रहा कि क्या यही सवाल मेंस में आया था, लेकिन वहीं से हम उठा के लाए, है ना। सवाल ये था, ये एंगल है 50 डिग्री और ये एंगल आपसे पूछा है, ये ए था, ये बी था, ये ओ है, ये सी। क्या आप बता सकते हैं कि एंगल ए सी बी कितना होगा, 25 डिग्री होगा। कोई भी बता देगा, है ना,
क्योंकि सेंटर पे अगर एंगल बन रहा है 50 डिग्री, सेंटर पे अगर एंगल बन रहा है 50 डिग्री, तो परिधि पे कितना बनेगा? उसका आधा बनेगा। आ रहा समझ में? बोले इसमें समझने वाला है क्या जो समझ में नहीं आएगा, है ना? कुछ समझने वाला चीज रहे तब तो ठीक है। अब देखिए अगला जो सवाल दे रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा सवाल है ना, और वो भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। देखिए बड़ा मस्त है ये, आपका एग्जाम एसएससी में पूछा हुआ था 2016 के प्री में, ठीक है। थोड़ा पीछे से क्वेश्चन है लेकिन आसान है, क्योंकि पहले हमको आसान आसान करवाना है, डायरेक्ट टीसीएस को थोड़े ला देंगे। टीसीएस आएगा 2018 से, है ना। अभी 2016 में देखिए क्या सवाल आया था। सवाल ये था कि पी क्यू आर 3 पॉइंट है, पी क्यू आर, यहाँ पे था ओ, इसको मिलाया गया था ऐसे। ऐसा सवाल शायद एक सेट में भी हम लोग का मिला था ना, ऐसा सवाल मिला था क्या? जैसा हमें याद है, मतलब कुछ मिला था इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, तो पूरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है क्या क्वेश्चन था। सवाल कुछ ऐसा है कि एंगल 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 ये वाला एंगल दिया हुआ 45 और ये वाला एंगल 10 दिया हुआ, ये वाला एंगल दिया हुआ 45। एंगल ओ क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ पे आर होना चाहिए, पी क्यू आर कर लीजिए। एंगल ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और एंगल ओ पी आर ये वाला एंगल दिया हुआ है 10 डिग्री। ओ पी आर बराबर दिया हुआ है 10 डिग्री। कितना डिग्री? 10 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। क्या आप बता सकते हैं एंगल पी ओ क्यू? बोलिए। 50 डिग्री। 50 डिग्री सारे लोग से बन गया। सत्तर डिग्री होगा सर। चलिए आगे सबका 70 डिग्री होगा। 70 डिग्री होगा। सुजीत का आ रहा 70, और किसी का आया? बोले सर नहीं आया। रोहित आपका आया? रोहित, काजल? नो सर। काजल नो सर। नहीं आया, कोई बात नहीं, है ना। अस्मिता? नहीं। सुजीत का आया 70। सन्नी, सन्नी जी आप बताइए आपका आया? प्रतीक राज, प्रतीक, प्रतीक आप बताइए आपका आया? नो सर। नहीं आया। देखिए बताते हैं, सुनिए ध्यान से। अगर हम आपसे पूछे एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, कि अगर कैसा भी रेडियस होगा, कैसा भी रेडियस होगा, अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो कैसे भी आप बनाइए, बल्कि दो रेडियस आप कहीं पे बनाइए, ये ट्रायंगल जो बनेगा एक कैसा ट्रायंगल होगा? समद्विबाहु कि समबाहु, ये बताइए। समद्विबाहु। समद्विबाहु होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा तो बराबर होना ही है, चाहे आप ऐसे बना लो या फिर आप ऐसे बना लो। लो भाई, मेरा मन है ऐसे बनाने का, तब भी ये दोनों भुजा बराबर होगा। बात आ रहा है समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर के द्वारा जो दो रेडियस होता है और जो एक कॉर्ड होता है,
उसको मिलाने पर जो ट्रायंगल बनता है, कैसा ट्रायंगल बनता है? समद्विबाहु, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। कैसा ट्रायंगल बनता है? आइसोसेलेस। बस कहानी हो गया खत्म। यहीं पे कहानी क्या हो गया? खत्म। पिक्चर का द एंड हो गया। बोले कैसे सर? देखिए, आपसे पूछेंगे, बताइए ये एंगल 45 है तो क्या ये एंगल भी 45 होगा? बताइए, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अगर ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो ये कितना होगा? 90। 90 होगा। यानी एंगल आर ओ क्यू हम पता कर लिए कितना डिग्री? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है किसी को। अच्छा, अब हम बोलेंगे कि देखिए, तो ये जो ट्रायंगलवा आपको दिख रहा है ओ आर पी, ध्यान से देखिएगा, ओ आर पी, क्या इसमें ओ आर और ओ पी बराबर है? बोलिए, क्या इसमें ओ आर और ओ पी बराबर है? बोलिए ना। यस सर। ओ पी ओ आर, ओ पी ओ आर। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ आर पी, कैसा ट्रायंगल बनेगा? कैसा ट्रायंगल बनेगा? समद्विबाहु। समद्विबाहु बनेगा। तो अगर ये एंगल 10 डिग्री है, ये एंगल अगर 10 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 10। 10 होगा। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा? 10 डिग्री 160। 160। 160। यानी कि एंगल आर ओ पी बराबर हो जाएगा 160 डिग्री। 160 डिग्री। फिर हम बोलेंगे कि अच्छा, अगर आप आर ओ पी में, आर ओ पी में आर ओ क्यू को माइनस कर देंगे, आर ओ पी में आर ओ क्यू को माइनस कर देंगे, तो क्या ये एंगल नहीं निकल जाएगा? बोलिए। लल्लू सवाल था, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? बताइए। सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। आ गया। अब हम एक सवाल देना चाहते हैं। अब आया टीसीएस का एंट्री। अब देखिए होगा कहानी में, अब होगा टीसीएस का एंट्री। क्या आप लोग चाहते हैं कि टीसीएस का एंट्री हो? अब टीसीएस भैया आएंगे, देखिए कैसा सवाल पूछते हैं। ये तो ट्रेलर चल रहा था, अब हीरो का एंट्री हो रहा है, देखिएगा कैसे हीरो एंट्री करेगा। तो सवाल देगा, बोलेगा इन अ सर्कल, सवाल लिखिएगा आप लोग। टीसीएस का एंट्री हो चुका है ना? इन अ सर्कल टू chord AB and CD, AB and CD intersect each other at point P. Two circle in a circle, two chord AB and CD intersect each other at point P. If angle AOD, if angle AOD बराबर D बराबर 40 डिग्री एंड B then find angle B, एंगल BPC। ये आ गए हमारे टीसीएस भैया। क्या आप लोग इस सवाल सॉल्व कर सकते हैं? बताइए। क्या आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? हेलो,
सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यस सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए क्या आप लोग बना रहे हैं इसको, सभी लोग? सर्कल चैप्टर में सबसे बड़ा समस्या फिगर बनाना। सर्कल चैप्टर में सबसे बड़ा समस्या फिगर बनाना। किसको किसको लगता है नहीं? आप लोग को लग रहा होगा सबसे बड़ा समस्या फिगर बनाना है, नहीं। सबसे बड़ा समस्या फिगर बनाना किसको किसको लगता है, ये हम जानना चाहते हैं। किसी को समस्या नहीं लगता, मतलब सबका सर्कल का फिगर बन रहा है। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए कितना होगा इस सवाल का आंसर। पचपन। 55 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब सुजीत कुमार का आया। और किसी का आया? सुजीत, क्या आप फिगर बनाए थे या फिर ऐसे ही बनाए? 2-3 दिन पहले सवाल आया था जो इसका एवरेज निकालना पड़ता है। अच्छा अच्छा, चलिए आपको बढ़िया है। ठीक है, फिगर वगैरह नहीं ना बनाए हैं? नो सर। हाँ, फिगर बनाना भी नहीं था इसमें, है ना। बाकी सारे लोग से बन रहा है सवाल। रोहित, काजल, सन्नी, अस्मिता, प्रतीक, शिशु। शिशु कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्साह एनर्जी के साथ। शिशु, क्या आपको आवाज आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। बनाइए, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिगर वगैरह बनाइए, फिर हम बताते हैं इस सवाल को कैसे चटनी बनाया जाता है ना। बड़ा ही लल्लू सवाल है, इससे लल्लू सवाल आपने जीवन में कभी भी नहीं देखा होगा। और बनाने का मेथड जो बताएंगे वो तो और भी महालल्लू है। लल्लू स्क्वायर है उसको। लल्लू स्क्वायर आप बोल सकते हैं, लल्लू क्यूब भी बोल सकते हैं। ये सब लल्लू के टाइप हैं। अगर लल्लू क्यूब है तो समझिए ज्यादा लल्लू है, लल्लू स्क्वायर है समझिए थोड़ा कम लल्लू है। अगर लल्लू का स्क्वायर रूट बोल दिए तब समझिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा। क्लियर हो रहा है? बाकी सब क्या कर रहे हैं, सो रहे क्या? बाकी सब लोग सो रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग एक्सेप्ट सुजीत कुमार। चलिए बताया जाए कि छोड़ दिया जाए? बता दीजिए सर। बोलिए। बता बता दिया दीजिए। जाए फिर आप लोग बता दे कैसे? अब तो 8 बज गया ना, आप लोग का क्लास भी होगा। आज नहीं क्लास, क्या छुट्टी है क्या? है सर। है।
हाँ, तो हम भी चाहते हैं कि सस्पेंस बना रहे, ठीक है, मतलब कहानी में ट्विस्ट रहे, इसलिए इस सवाल को नहीं बताएंगे। क्या करेंगे, ये आपका मतलब क्या रहेगा, ट्विस्ट रहेगा, मतलब कल यहीं से शुरू होगा। आप लोग RW को समझ सकते हैं, 24 घंटा जब मिलेगा तब तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आज इसका उत्तर नहीं बताया जाएगा, थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ रहना चाहिए। सीरियल में देखते हैं ना, कहाँ खत्म होता है, एकदम उस पॉइंट पे खत्म होता है, जस्ट पॉइंट पे लगता है कल एकदम देखेंगे एकदम, है ना, वैसे ही है ये। तो TCS वाला जहर आप लोग बनाइएगा घर पे, और जब बन जाएगा तो 7 PM का जो हम लोग का ग्रुप है उसमें आप लोग को पोस्ट करना है विथ फिगर। कैसे, विथ फिगर, क्योंकि पहले तो आप फिगर से ही बनाएंगे ना, जब हम आपको बता देंगे इसका मेथड तब फिर बिना फिगर का आपसे बनने लगेगा, ठीक है। तो क्या सभी लोग कोशिश करेंगे? यस यस सर। कोशिश करना है, हाँ, है ना, कोशिश बिल्कुल करके आना है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के ऐसे ही आ जाना है ना कल कि सर हम तो नहीं बनाए, हमसे तो नहीं बनेगा, हम तो सर्कल पढ़े ही नहीं कभी जीवन में, कैसे बनेगा। आपको कोशिश करके आना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल, सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।